मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है उसी का क्वेश्चन आज लेके मैं आया हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को फार्मूला बताया गया था और फार्मूला में क्या क्या चीज़ जरूरी था उसको बता दिया गया था, और उसी फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा फार्मूला, वही चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। देखिए, जो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि साइन ए सेक ए और टेन ए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो कॉट ए में आखिर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, क्या फार्मूला है, वही चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अब साइन ए, तो साइन ए को क्या लिखा जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब साइन ए को लिखा जाएगा 1/cosec ए। यह फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया है, ये 1/cosec ए हो गया। अब cosec को cot में कन्वर्ट करना है, तो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए। अब यहाँ चूँकि cosec ए है तो इसलिए इसको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 1/√1 + cot स्क्वायर ए, कहिएगा जो 1 + cot स्क्वायर ए में ये रूट कहाँ से आ गया, ये रूट वाला फार्मूला तो आप बताए नहीं थे। तब क्या होता है, जो 1 + cot स्क्वायर ए यानी cosec स्क्वायर ए, ये होता है क्या 1 + cot स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी सब पर ध्यान देने की बात है, यहाँ समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हम हटाते हैं किसी भी चीज़ का तो आगे वाला जो पोर्शन है इक्वल के बाद वाला उसमें क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, यानी 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे, अब जिस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, x² = 16 है तो x = क्या होता है, √16 हो जाता है। ठीक है, तब √16 हो गया। तब जिसका जो वैल्यू होगा, जैसे 4 है या ±4 भी आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो cosec स्क्वायर ए है इसका फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए, और यहाँ सिर्फ cosec ए है इसीलिए स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, रूट लग जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही 1/1 + cot स्क्वायर यानी साइन ए जो है cot ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आइए सेक ए। तब सेक ए का क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेक ए का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए √, यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, √1 + tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, जो सेक स्क्वायर है, जैसे यहाँ cosec स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर है और cosec ए निकला √1 + cot स्क्वायर है, उसी तरह से सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर में अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर, यही 1 + tan स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो 1 + अब tan का फार्मूला क्या होता है, जो cot के टर्म में आ गया, तो 1/cot होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan ए क्या होता है, 1/cot ए। अब यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ फिर cot में स्क्वायर लग जाएगा, यानी क्या होगा 1 + 1/cot स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, जो cot स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाता है, cot स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, cot स्क्वायर ए, और यहाँ क्या होगा +1। अब इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं, क्या चीज़, √1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या होगा, अब cot स्क्वायर ए का स्क्वायर हटाएंगे, रूट खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, cot ए हो जाएगा। तो यह हो गया क्या चीज़, सेक ए भी cot ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब है tan ए। तब tan ए का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या चीज़, 1/cot ए, ये तो आप जानते ही हैं। तो tan ए को cot ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, डायरेक्ट 1/cot ए हो जाएगा, और यही सब इसका आंसर हो जाएगा। एक तो इसका ये हो गया, इसका यह हो गया, है ना कन्वर्सन, और इसका ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बस उसी टाइप का है। अब इसमें क्या करना है, जो राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब जितना भी है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सबको सेक में कन्वर्ट करना है। अब देखिए रेशियोज में सबसे पहला होता है साइन का, तो साइन को जब हमको सेक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा।
तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सिर्फ साइन ए है तो इसका क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई सेक, जैसा कि आपको बता दिया गया है। तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या होगा, जो सेक स्क्वायर ए यहाँ एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा सेक स्क्वायर ए माइनस, अब सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। अब इसी को इस तरह से लिखिए जिससे कि स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे जो रूट लगा हुआ है स्क्वायर हटाएंगे रूट खत्म हो जाएगा, यानी सेक ए हो जाएगा। यह हो गया क्या चीज़ साइन ए का सेक ए में कन्वर्सन। अब कॉस ए का, अब देखिए कॉस ए का तो डायरेक्ट 1 बाई सेक ए होता है, इसका फार्मूला ही होता है जो कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, ये भी हो गया। अब टेन ए में देखिए टेन ए का अब क्या होता है अंडर रूट, अब टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन स्क्वायर में स्क्वायर हटाते हैं यहाँ क्या होगा अंडर रूट लग जाएगा, यानी क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, फार्मूला याद रहेगा आपको एकदम आसानी से हो जाएगा। अब आइए अब कॉट ए, अब कॉट ए में क्या होता है, अब यहाँ से इधर चलाइए, यहाँ आने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला होता है 1 बाई टेन ए, क्योंकि कॉट जो है सो टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन जो है सो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। कैसे कि टेन का फार्मूला होता है टेन ए का पी बाई बी, तो कॉट ए का होता है बी बाई पी, मतलब उल्टा, तो यानी रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो कॉट ए हो जाएगा कितना 1 बाई टेन ए, और टेन का अब देखिए ध्यान देखें 1 बाई टेन, तो टेन का तो ये आता ही है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ लिख देना होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट के बाद अब होता है सेक, तो सेक है ये है। अब कॉसेक को चेंज करना है किसमें सेक में, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कॉसेक के इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन, जिस तरह से टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है कॉट टेन का होता है, उसी तरह से कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन जो है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई, अब साइन ए के जगह यह जो आया है आपका यहाँ बस इसी को बैठा देना है, क्या चीज़ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसी को यहाँ बैठा देना है। अब यहाँ क्या होगा उल्टेगा, तब सेक ए वहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उलट गया है, माने सेक ए यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, या 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी यहाँ डिवाइड है, मतलब डिवाइड यहीं रहेगा इस जगह। ठीक है, क्योंकि 1 बाई साइन ए है, साइन ए के जगह इतना लिखा गया है। तब यहाँ क्या होगा जो सेक ए ऊपर चला जाएगा तो सेक ए और नीचे हो जाएगा क्या चीज़ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही मेन माने कन्फ्यूजन है। जैसे 1 बाई दिस है तो यहाँ क्या होगा उलट जाएगा, तो 1 डिवाइड है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सेक ए ऊपर चल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपको साइन ए का कन्वर्सन यहाँ सेक ए के टर्म में यहाँ हो गया, कॉस ए का यहाँ हो गया, टेन ए का यहाँ हो गया, और कॉट ए का यह हो गया, और कॉसेक ए का यह हो गया। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।